नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। पिछले 2 वीडियो में मैंने करियर के बारे में बात की थी, जिसमें एक वीडियो में मैंने बताया था डायरेक्शन के बारे में, डायरेक्शन के करियर के बारे में, और दूसरे वीडियो में मैंने एडिटिंग के करियर के बारे में बात की थी। आज उसी क्रम में मैं बात करूंगा सिनेमेटोग्राफी के करियर के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि सिनेमेटोग्राफर होते कौन है, यानी अगर आप सिनेमेटोग्राफर बनना चाहते हैं तो आपको अपना काम समझ में आना चाहिए कि सिनेमेटोग्राफर करता क्या है। वास्तव में सिनेमेटोग्राफर जो होता है एक कलाकार होता है, ऐसा आर्टिस्ट होता है जो एक प्लेन कैनवास के ऊपर, यानी वाइट कैनवास हो या प्लेन कैनवास हो, उसमें कलरफुल लाइट्स और शैडो के जरिए कोई स्टोरी को उकेरता है कैमरा के माध्यम से। देखिए, ये ठीक उसी प्रकार होता है जैसे एक चित्रकार जो होता है वो एक कैनवास के ऊपर रंगों के माध्यम से कोई चित्र बनाता है जो एक स्टोरी कहती है, लेकिन वो स्थिर होता है। और जो सिनेमेटोग्राफर होता है वो क्या करता है, लाइट और शैडो इन दोनों के माध्यम से वो एक वीडियो, एक फिल्म के जरिए आपको कोई स्टोरी कहता है। उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो उसी क्रम में मैं बताऊंगा कि सिनेमेटोग्राफर अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको जानना जरूरी है सिनेमेटोग्राफर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, क्वालिफिकेशंस कितनी होनी चाहिए, स्किल्स क्या होनी चाहिए, जॉब्स कैसे उनको मिलते हैं, वर्किंग आवर क्या है, सैलरी क्या होती है और इनका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, कि इनकी मुख्य जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, हर एक को उत्तरदायित्व तो दिया जाता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। चाहे हमने डायरेक्टर के बारे में बताया था, एडिटर के बारे में बताया था, उसी तरह से आपको आज बताने जा रहा हूँ कि एक सिनेमेटोग्राफर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। फर्स्ट होता है एनालाइजिंग स्क्रिप्ट एज ए होल। जो फिल्म आपको शूट करनी है एज ए सिनेमेटोग्राफर, उसका कंप्लीट स्क्रिप्ट क्या कह रही है, यानी किस तरह का मूड का है, क्या कहानी है, क्या पात्र है, वो उनके अंदर क्या रिलेशन है, आपको क्या दिखाना है, ये पूरा स्क्रिप्ट पढ़कर आपको समझना होता है। क्योंकि सीन बाय सीन जब आप पढ़े रहेंगे तभी आप कुछ निर्णय ले पाएंगे कि आपको दिखाना कैसे। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग द डायरेक्टर्स व्यू। देखिए, एक सिनेमेटोग्राफर वही अच्छा माना जाता है जो डायरेक्टर के व्यू को पूरी तरह से समझे, यानी डायरेक्टर अपने अंदर उस फिल्म को किस रूप में देखना चाहता है, ये अगर कैमरामैन पहले ही देख ले, यानी जो सिनेमेटोग्राफर है वो पहले ही देख ले, तो वो बेहतर रिजल्ट दे पाएगा। तीसरी उनकी जिम्मेदारी है स्काउट एंड अप्रूव लोकेशंस। देखिए, कोई भी शूटिंग करने से पहले सिनेमेटोग्राफर डायरेक्टर के साथ लोकेशन देखने जरूर जाता है, हंटिंग करने जाता है। हमने डायरेक्टर के बारे में भी जब बताया था तो ये बात की थी मैंने। तो यहाँ पर सिनेमेटोग्राफर देखता है कि जो चीज़ उन्हें शूट करनी है कहानी के हिसाब से, उस हिसाब का एनवायरनमेंट वहाँ है कि नहीं, उस तरह का जो भी लोकेशन है, जो सेट है, या जो लाइट उनको अवेलेबल लाइट मिल रही है, हर तरह से वो चेक करता है कि क्या मैं यहाँ पर प्रॉपर वे से शूट कर पाऊँगा। तो ये देखता है और उसे अप्रूव करता है कि यस, ये लोकेशन ठीक है। अगर वो अप्रूव करता है तभी डायरेक्टर आगे बढ़ता है। लिस्टिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इक्विपमेंट। देखिए, जो आपने लोकेशन देखा, यानी कैमरामैन ने जो लोकेशन देखा, सिनेमेटोग्राफर ने जो लोकेशन देखा, जो स्क्रिप्ट का डिमांड है उस हिसाब से वो इक्विपमेंट का रिक्वायरमेंट देगा। इसके साथ ही उसको ये भी देखना होता है कि जो हमारा बजट है, प्रोड्यूसर का जो बजट है, उस बजट में वो इक्विपमेंट आ रहा है कि नहीं, तो इसका लिस्ट देना उसका नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डिज़ाइन लाइटिंग प्लॉट प्लान एज पर स्टोरी बोर्ड एंड शॉर्ट डिवीजन। देखिए, मैंने डायरेक्शन के समय ही बताया था कि डायरेक्टर को शॉर्ट डिवीज़न और स्टोरी बोर्ड तैयार करानी होती है, ताकि फिल्म किस ढंग से शूट होनी है ये वो अपने कैमरामैन को, अपने सिनेमेटोग्राफर को, अपने डीओपी को बता सके। तो सिनेमेटोग्राफर का भी यहाँ पर ये उत्तरदायित्व होता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उस शॉर्ट डिवीज़न को देख करके, उस स्टोरी बोर्ड को देख करके लाइटिंग प्लान करे कि कहाँ कहाँ पर क्या लाइट रखेंगे, कहाँ पर कैमरा प्लेस करेंगे, किस ढंग से हम शूट करेंगे, उसकी कंप्लीट चार्ट उसे भी बनाना होता है। तभी वो अपने असिस्टेंट को प्रॉपर वे से गाइड कर पाएंगे कि हमें लाइटिंग किस ढंग से चाहिए, कहाँ पर हमको कैमरा प्लेस करना है, कहाँ पर हमको कौन सा लेंस चाहिए, कौन सा रिग हम यूज़ करेंगे ताकि बढ़िया से शूट हो पाए। इन चीज़ों के लिए उसे पूरा प्लानिंग बनानी होती है। नेक्स्ट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ब्लॉकिंग, लाइटिंग एंड शूटिंग। देखिए, अब यहाँ पर आते हैं वो प्रोडक्शन में, जहाँ पर उसे शूट करना होता है। तो शूट करने के लिए क्या होता है, वो ब्लॉकिंग करता है।
फ्रेमिंग बनाना, ब्लॉकिंग करना, ये हमारे सिनेमेटोग्राफी के जो चैप्टर आते हैं उसके अंदर आपको समझ में आएगा कि ब्लॉकिंग क्या होता है, फ्रेमिंग क्या होता है, और साथ ही उसके जो लाइटिंग होता है कि कैसे हम फिल्म में जो डिमांड है लाइटिंग का, जो नेचुरल डिमांड है उसको कैसे फुलफिल करें, उसमें कौन सा लाइट यूज़ करें, कहाँ पर हम कटर का यूज़ करें, किस तरह से हम लाइट को बैलेंस करें, कहाँ पर फिल्टर लगाएं लाइट के आगे ताकि हमको प्रॉपर लाइटिंग इफेक्ट मिले। तो इनका निर्धारण करना ये काम होता है। साथ में उनको शूटिंग करनी होती है। जब ये सारा चीज़ क्लियर हो जाता है तो निर्देशक के ऑर्डर के ऊपर उन्हें शूट करना होता है, यानी कैमरा रोल करना होता है। और लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सुपरविजन द कलर ग्रेडिंग, यानी फिल्म शूट हो गया, ये एडिटिंग में भी चला गया, एडिटिंग हो गई, अब कलर ग्रेडिंग की बारी आती है, यानी डीआई की बारी आती है। तो वहाँ पर सिनेमेटोग्राफर डीआई आर्टिस्ट के साथ बैठकर, यानी कलरिस्ट के साथ बैठकर वो डिसाइड करता है कि कहाँ पर एक्सपोजर को हमको कम करना है, बढ़ाना है, कलर में कैसे खेलना है, किस तरह से उसमें टिंट देना है, या किस तरह का इफेक्ट उसके अंदर लाना है। अगर कोई टोन देना है कलर का तो वो टोन कैसा होना चाहिए, अगर डे टू नाइट, नाइट टू डे कर रहे हैं तो उसमें कितना ज़्यादा करना है, कितना कम करना है, ये सारी चीज़ें वो कलरिस्ट के साथ बैठकर निर्धारित करता है। ये भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यही नहीं कि आपने शूटिंग कर दिया, फुटेज दे दिया, आपका काम खत्म। एडिटिंग के बाद भी, पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान भी वो प्रॉपर कलर, प्रॉपर चीज़ आ रहा है कि नहीं, जो सोच करके उन्होंने शूट किया था, क्योंकि कंप्लीट काम रॉ पर शूट होता है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर हम लोग कर सकते हैं। यानी अगर हमको कलर बैलेंस करना हो, अगर कलर की टेम्परेचर हमको कम या ज़्यादा करना है, लाइट टेम्परेचर में हमको खेलना है, या कहीं पर एक्सपोजर को भी हमको अप डाउन करना है, तो वो भी काम लास्ट में ही होता है। तो वो बिना डीओपी के मदद से नहीं हो सकती। अब हम आते हैं क्वालिफिकेशंस की ओर कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एक सिनेमेटोग्राफर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। पहला तो यह है कि कोई रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन नहीं है इसमें कि आप इतने क्वालिफाइड हो तो ही सिनेमेटोग्राफर बन सकते हैं। मुझे तो लगता है कि द बेस्ट वे टू बिकम ए सिनेमेटोग्राफर इज़ टू स्टार्ट शूटिंग। अगर आप शूटिंग स्टार्ट कर दो ना तो आप आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सिनेमेटोग्राफर बन ही जाओगे, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा। यहाँ बहुत सारे बॉलीवुड में ऐसे सिनेमेटोग्राफर हैं, ऐसे डीओपी हैं जो बहुत अच्छे लेवल की फिल्में शूट करते हैं। उनकी कोई ऐसी बैकग्राउंड नहीं थी कि उन्होंने किसी बड़े सिनेमा स्कूल से पढ़ के आए हो, या डिग्री हासिल किया हो, या फॉरेन में जाके पढ़ के आए हो तभी वो बड़ी फिल्म कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। बहुत लोग बहुत कम पढ़े लिखे हैं लेकिन आज वो बहुत बड़े लेवल पर हैं, क्योंकि उनका अनुभव, उनकी जो क्रिएटिविटी है, उनका जो क्रिएशन है, वो इतना अच्छा, लाइटिंग पर इतना अच्छा उनका नॉलेज है, बड़ी फिल्में या बड़े वेब सीरीज आज शूट कर रहे हैं। अब आते हैं कि अगर आपको प्रॉपर वे से इसे करियर बनाना है, आज आप 10th में हैं, 12th में हैं, या ग्रेजुएशन में हैं, आपको चेंज करना है, आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको इसमें ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, यानी डिग्री हासिल करनी होगी। डिग्री हासिल करने के लिए आपको फिल्म प्लस मोशन डिज़ाइनिंग या सिनेमेटोग्राफी में आपको डिग्री लेना पड़ेगा 3 साल या 4 साल का। इसको अगर आप करते हैं तो प्रॉपर वे से आप हर चीज़ साइंटिफिकली भी समझते हैं, थियोरिटिकली भी समझते हैं, और प्रैक्टिकली भी समझते हैं कि सिनेमेटोग्राफर क्या काम कर सकता है। तो वहाँ से जा कर के अगर आप कुछ एक्सपीरियंस लेते हैं, किसी के साथ मिल करके 2 साल 3 साल शूट करते हैं, अच्छे किसी सिनेमेटोग्राफर के अंडर में आप काम करते हैं, तो एक बड़े सिनेमेटोग्राफर बन सकते हैं। उसमें बहुत अच्छा करियर है। अगर इतना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे ऐसे ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्सेज हैं, स्कूल्स हैं, जहां पर आपको सिनेमेटोग्राफी की प्रॉपर ट्रेनिंग मिल सकता है। हमारे यहाँ से भी ऑनलाइन कोर्स किए हुए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आज फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं, म्यूजिक वीडियो बना रहे हैं, एड फिल्म बना रहे हैं, कॉर्पोरेट वीडियोस बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं। तो आप भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि आपके पास जरूरी नहीं है कि 3 साल 4 साल का समय हो या 2 साल टाइम दे पाएँ या घर से बाहर निकल सके। आप चाहते हैं कि खुद आप जो काम कर रहे हैं उसी के अंदर रह करके उस काम को करते हुए, इनकम जनरेट करते हुए आप कुछ नया सीखें, तो डेफिनेटली ऑनलाइन कोर्स सिनेमेटोग्राफी का जो रेड और एरी का हमारा है, विशेष करके प्रोफेशनल कैमरों के लेकर है, उसे आप जरूर कर सकते हैं। एनीवे, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं और वो है स्किल्स। एक सिनेमेटोग्राफर के अंदर कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए, कैसे आप सोचें कि आप एक प्रॉपर सिनेमेटोग्राफर बन सकते हैं, एक डीओपी बन सकते हैं। डीओपी यानी डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। ये सिनेमेटोग्राफर का ही एक ऊपर का रूप है, इसके बारे में हमने कई वीडियो में बात किया है मैंने। तो आप एक अच्छे सिनेमेटोग्राफर बन सकते हैं। उसके लिए जो स्किल होनी चाहिए वो है आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी इन फ्रेमिंग एंड लाइटिंग। देखिए, आपके पास एक आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी होनी चाहिए, यानी ऐसी गुण होना चाहिए, ऐसा गुण होना चाहिए जो
फ्रेमिंग का मतलब जिस फ्रेम के अंदर पूरा सीन समाहित होता है उसकी नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा फ्रेम हमने बनाना है कि वो बेस्ट लगे, स्टोरी टेल कर सके। और लाइटिंग क्या होनी चाहिए, ये ऐसा तो नहीं कि प्रॉपर सीधे 2 4 6 8 लाइट मार दिए तो वो बहुत अच्छी लाइटिंग हो गई, ऐसा नहीं होता है। लाइटिंग हर कोई करता है, जो भी सिनेमेटोग्राफी करता है, जो भी इवन देन मोबाइल से भी अगर आप शूट करते हैं तो आप लाइटिंग करते हैं। बस उस लाइटिंग को कैसे करना है, ये अगर आपके अंदर गुण है, आप अगर बताते हैं कि नहीं नहीं एक काम करो इधर आ जाओ, यहाँ से लाइट ज़्यादा अच्छा आ रहा है, तो इतना अगर आपके पास नॉलेज है तो आप एक अच्छा सिनेमेटोग्राफर बन सकते हैं। नेक्स्ट स्किल है स्टोरी टेलिंग एबिलिटी थ्रू मोशन पिक्चर्स। देखिए मोशन पिक्चर के जरिए स्टोरी टेलिंग का अंदाज होना चाहिए। देखिए क्रिएटिविटी में तो ये आ गई कि आपने फ्रेमिंग बहुत अच्छा बनाया, लेकिन क्या स्टोरी है ये लोगों को समझ में ही नहीं आया, तो वो एक अच्छा सिनेमेटोग्राफर नहीं हो सकता। आप अगर इस ढंग से शूट करते हैं ताकि स्टोरी बाहर निकल के आए, आप समझा सके दर्शकों को कि डायरेक्टर क्या चाहता है समझाना, क्या दिखाना चाहता है, या आप अगर खुद ही डायरेक्टर हैं तो आप क्या दिखाना चाहते हैं, राइटर क्या समझाना चाहते हैं, किस तरह की कहानी बोलना चाहता है, वो अगर मोशन पिक्चर के जरिए आप अगर दिखा देते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छे सिनेमेटोग्राफर बन सकते हैं। नेक्स्ट उसके अंदर स्किल होनी चाहिए रिलेशनशिप विद द डायरेक्टर। देखिए अगर डायरेक्टर के साथ बढ़िया रिलेशन नहीं रहा सिनेमेटोग्राफर का या डीओपी का तो अच्छा काम बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्टर ने कुछ अपने अंदर इमेजिन किया हुआ है कि मुझे इस तरह का शॉट चाहिए, ऐसा स्टोरी टेलिंग का प्रभाव चाहिए, तो वो चीज़ जब कैमरामैन भी समझता है तभी वो उस तरह का आउटपुट देता है। लेकिन कई कैमरामैन ऐसे होते हैं, कई सिनेमेटोग्राफर ऐसा होता है, सर मुझे पता है, चलिए ठीक है, मैं आप देखिए, आप स्क्रीन पर बैठ जाइए, आप मॉनिटर पर देखिए, मैं करता हूँ। अरे आपने उससे बात ही नहीं किया, वो कुछ बोलना चाह रहा है। अगर नया कोई डायरेक्टर है और आप मान लीजिए सिनेमेटोग्राफर हैं, आप बहुत 2-3 फिल्में आपने कर लिया, 4 फिल्में कर लिए, अब आप डायरेक्टर को कुछ नहीं समझ रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके अंदर ये गुण पहले से ही मौजूद होनी चाहिए कि नहीं, मैं डायरेक्टर के साथ इतना अच्छा मधुर संबंध बनाए रखेंगे कि उनके दिमाग में जो चीज़ चल रही है उसको, जो अवेलेबल चीज़ें हैं उसके जरिए मैं बेस्ट से बेस्ट करके दिखा पाऊँ। ये आपके अंदर गुण होना चाहिए, आपके अंदर कम्युनिकेशन क्वालिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट स्किल है एक्सीलेंट टाइम मैनेजमेंट। देखिए हर डायरेक्टर चाहेगा कि कम समय में आप शॉट पूरा करिए। देखिए बहुत बड़ी बजट अगर नहीं है, करोड़ों की बजट अगर नहीं है, कम बजट है, तो लोग चाहेंगे कि एक दिन के अंदर कम से कम 3 सीन, 4 सीन, 5 सीन आप निकाल लीजिए, लेकिन बिना कंप्रोमाइज़ किए अच्छे ढंग से शॉट लेते हुए अगर आप निकालते हैं तो अच्छा चीज़ माना जाएगा। यानी एक सिनेमेटोग्राफर के अंदर टाइम मैनेजमेंट का गुण होना चाहिए। जब तक से एक सीन की शूटिंग कर रहा है तब तक से वो दूसरा तीसरा सीन के लिए भी लाइटिंग के लिए लोगों को बोल चुके हैं। तो ये बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है जो हम अपने कोर्स के अंदर बताते हैं कि किस तरह से कम समय में आप बेहतर से बेहतर शूट कर पाएंगे। तो उन चीज़ों की क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए। आपको समय का महत्व समझ में आना चाहिए। आपको प्रोड्यूसर के पैसे के ऊपर आपको दया आनी चाहिए कि अरे अगर हम 2 घंटा ज़्यादा दे देते हैं तो 2 घंटे का हमारा मीटर चलेगा और लोगों को ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। रात को 9 बजे आपका शिफ्ट खत्म हो रहा है और आपने कोई शॉट फंसा दिया कि उसको फिर से कल करना पड़े, तो बताइए कितना नुकसान होता है। तो इसलिए कैमरामैन को चाहिए कि वो सोचता रहे कि हमको 9 बजे खत्म करना है तो 8 बजे तक ही वो रखे कि 8 बजे का टारगेट रखे कि 8 बजे तक हमको पैकअप करना है। तो जल्दी जल्दी काम करेगा और इस ढंग से करेगा कि कहीं क्वालिटी भी कंप्रोमाइज़ ना हो और अच्छा से अच्छा आउटपुट भी टाइम से निकल के आ पाए। नेक्स्ट है प्रोफेशनल क्वालिटी विथ अवेलेबल सोर्सेज। अक्सर क्या होता है जब आप कोई नई फिल्म बनाते हैं, जो नए लोग मिल करके शूट करते हैं, जब नए नए आप एज ए सिनेमेटोग्राफर कहीं ज्वाइन करते हैं तो आपको लो बजट की फिल्में ही मिलती है। उसमें आपके पास बजट कम होता है और उसी बजट में आपको अपना पूरा हुनर दिखाना होता है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते नहीं मुझे तो ये लेंस चाहिए, बिना मास्टर प्राइम लेंस के मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं। आपके पास अगर CP2 लेंस है उस पर भी आप बेहतर काम करके दिखा सकते हैं। आपके पास अगर वो भी नहीं है, आपको नॉर्मल अगर लेंस मिल रहा है कि एक आपको DSLR के थ्रू या 4K का कोई मिररलेस कैमरा है, उसमें आपको 24-70, 70-200 या 50 mm के लेंस के साथ ही अगर एक फिल्म बनानी पड़ जाए और आपको क्वालिटी भी बेहतर देना पड़ जाए, तो आप देने का आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए, आपके अंदर वो गुण होना चाहिए कि आप उसमें भी काम करें। आपके पास ज़्यादा लाइट नहीं है, कम लाइट है, तो आपको सोचना है कि कैसे हम जो नेचुरल लाइट का सोर्सेज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। जो नेचुरली सस्ते में चाइनीज़ बल्ब होते हैं, चाइनीज़ लैंप होते हैं, उस लैंप के जरिए मैं कैसे बेहतर प्रोफेशनल शॉट निकाल पाऊँ, प्रोफेशनल लाइटिंग कर पाऊँ, ये आपके अंदर क्वालिटी होना चाहिए। जो अक्सर मैं अपने जो ट्रेनिंग के वीडियोज़ होते हैं उसके अंदर बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं, वैसे इनके ऊपर हम लोग सप्लीमेंट बनाते हैं, दिखाते हैं। तो वो चीज़ आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि नहीं, मेरे पास जो सोर्स है उस सोर्स के जरिए ही हमें एक बेहतर काम करके दिखाना है। तो ये स्किल्स ऐसे हैं जो स्किल अगर आपके पास हो तो आप एक अच्छे सिनेमेटोग्राफर जरूर बन सकते हैं।
अब आते हैं जॉब सोर्सेज पर कि आपको किस किस तरह के काम आपको मिल सकते हैं। देखिए, सबसे ऊपर का जो लेवल होता है सिनेमेटोग्राफी में वो है डीओपी, यानी डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। आप यहाँ तक का आप काम कर सकते हैं, इसके ऊपर सीधे आप डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो डीओपी का काम कर सकते हैं, एज ए सिनेमेटोग्राफर काम कर सकते हैं, एज ए कैमरा ऑपरेटर काम कर सकते हैं, एज ए असिस्टेंट कैमरामैन काम कर सकते हैं। किसी चैनल में, किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़ करके इन हाउस कैमरामैन के रूप में आप काम कर सकते हैं। आप किसी गवर्नमेंट बॉडी या एनजीओ के साथ मिलकर के काम कर सकते हैं, उनके लिए आप एज ए कैमरामैन जॉब कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग के साथ साथ, फ्रीलांस तो होता है कि किसी एक प्रोजेक्ट को आपने किया, फिर दूसरे प्रोजेक्ट को किए, तो प्रोजेक्ट वाइज आपको अमाउंट मिलता है जो काफ़ी अच्छा होता है। आपको पर डे पर काम करने का मौका मिल सकता है। अगर आप डेली बेसिस पर करना चाहते हैं कि भाई एक दिन के लिए आएंगे, हम इतना पेमेंट लेंगे, पर डे का इतना लेंगे, या किसी प्रोजेक्ट का आप इतना लेते हैं, तो इस तरह से आप बहुत तरह के काम कर सकते हैं। और इस समय तो बहुत ज़्यादा डिमांड, इसके बारे में हम आगे बताने जा रहे हैं कि कैमरामैन की डिमांड क्या है, उनका फ्यूचर में उनका क्या प्रॉस्पेक्ट है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर बताऊँगा कि कैमरामैन के बहुत सारे रोल्स हैं। कई बार क्या है, मल्टी कैमरा सेटअप होता है जिसमें एक साथ 4, 5, 6, 8 कैमरामैन होते हैं जो एक हेडफोन के जरिए आपस में बात करते हैं, जो सीधे प्रोडक्शन कंट्रोल रूम जो होता है, पीसीआर है, पीसीआर से जुड़ा हुआ होता है, उनके लिए काम कर सकते हैं। तो इस तरह के स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, एंटरटेनमेंट में जा सकते हैं, इवेंट में जा सकते हैं। इवेंट का काम भी बहुत अच्छा है। अगर आप बढ़िया से सिनेमेटोग्राफी सीख लिए हैं तो अब तो बड़े बड़े इवेंट होते हैं। इवन देन मैरिज के इवेंट्स भी ऐसे बड़े लेवल का होते हैं। अभी कोविड की वजह से नहीं हो रहा है, लेकिन आगे बहुत बड़े लेवल पर इस पर होगा, इस पर भी आप काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्कोप हैं आपके पास काम करने के। अब आते हैं सैलरी, रेम्यूनरेशन एंड फीस के बारे में कि अगर मेन कैमरामैन के रूप में आप काम कर रहे हैं तो आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, यानी आपको फीस कितनी मिलनी चाहिए। अगर आप प्रोजेक्ट वाइज कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं, तो ये लगभग मैं बताऊंगा कि एक एवरेज सिनेमेटोग्राफर जो ठीक ठाक काम कर रहा हो, बहुत लो नहीं, बहुत हाई नहीं, क्योंकि हाई का तो कोई सीमा नहीं है, कितना पैसा भी ले सकते हैं, और लो लेवल की बात मैं नहीं यहाँ पर कर रहा हूँ। जो एवरेज सिनेमेटोग्राफर है उनका क्या वेतन हो सकता है। रीजनल फिल्मों में आपको 1 लाख से 5 लाख रुपए तक मिलता है। ये हम साउथ की फिल्मों की बात नहीं कर रहे हैं। जो दूसरे जो रीजनल फिल्में हैं उसमें एक सिनेमेटोग्राफर को 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक मिलता है। अगर मेन स्ट्रीम फिल्मों की बात करें, यानी हिंदी फिल्मों की बात करें, तो 6 लाख रुपए से लेकर 80 लाख रुपए तक एक फिल्म के लिए मिलता है। सीरियल्स और शोज़ में जो टीवी पे चलता है उसमें पर डे के हिसाब से मिलता है। अगर पर डे के हिसाब से आप लेते हैं तो 10,000 से लेकर 25,000 तक एवरेज आपको मिलता है एज ए सिनेमेटोग्राफर काम करने का। पर मंथ की बात करें तो 80,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक एवरेज मिलता है। यहाँ पर हम बड़े डीओपी या बड़े सिनेमेटोग्राफर की बात नहीं कर रहे हैं, एवरेज लेवल की बात कर रहे हैं। अब आते हैं प्रो वेब सीरीज़। जो प्रोफेशनल वेब सीरीज़ होते हैं उसमें एक एपिसोड का 20,000 से लेकर 3 लाख रुपया तक मिलता है एक सिनेमेटोग्राफर को। जो इन हाउस सिनेमेटोग्राफर होते हैं उनकी जो सैलरी होती है वो लगभग होता है 6 लाख रुपए से 50 लाख रुपया पर एनम, यानी एनुअल। अब हम असिस्टेंट की भी बात कर रहे हैं। अगर आप असिस्टेंट के रूप में जुड़ते हैं किसी जगह पर तो पर डे का जो चार्जेस आपको मिलता है वो 2,500 से लेकर के 10,000 रुपये के बीच में होता है, जिसमें आप हो सकता है फोकस पुलर के रूप में काम कर रहे हो, या आप लाइटिंग करा रहे हो, या आप मॉनिटर पर बैठने का काम है कि मॉनिटर पर बैठ के उसमें गलती निकालना कि यहाँ पर लाइट थोड़ा सा लीक कर रहा है या कुछ कर रहा है, वो अपने डीओपी को या अपने सिनेमेटोग्राफर को बताना। तो ये भी असिस्टेंट का काम होता है। असिस्टेंट के बहुत सारे काम हैं जो हम किसी न किसी वीडियो में बता चुके हैं या आगे भी बताएंगे। यहाँ पर हम सैलरी की बात की तो इस लेवल का सैलरी है जो कि कहीं से भी बुरा नहीं है, और आपका अगर इंटरेस्ट इस फील्ड में है तो सैलरी बड़ी बात नहीं होती है, आपका जॉब सेटिस्फैक्शन ही बड़ी बात होती है। तो अगर इस फील्ड में आना है तो डेफिनेटली इसका सैलरी आपको अच्छा लगेगा। अब आते हैं फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स पर। देखिए, जॉब ग्रोथ की अगर बात करेंगे सिनेमेटोग्राफर के लिए तो ये 2018 से 28 तक तकरीबन 11% के हिसाब से बढ़ता हुआ है, और आगे चलकर ये 15% तक भी बढ़ सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। जो इंडस्ट्री है ऐसा अनुमान लगा रही है, उसका कारण भी है क्योंकि जिस हिसाब से चैनल की संख्या बढ़ रही है, ओटीटी प्लेटफॉर्म की संख्या बढ़ रही है और फिल्में बनने का जो दर है वो बढ़ रहा है, यहाँ पर स्किल सिनेमेटोग्राफर और डीओपी की ज़्यादा डिमांड हो रही है। क्योंकि पहले के ज़माने में जो डीओपीज थे जो आज एजेड होते जा रहे हैं उनको रिप्लेस किया जा रहा है, नए युवा जो सिनेमेटोग्राफर है उनसे रिप्लेस किया जा रहा है, क्योंकि उनके पास सोचने के लिए बहुत कुछ है, उनकी क्रिएटिविटी डेफिनेटली अलग है क्योंकि वो डिजिटल एरा में है। और वो जो सिनेमेटोग्राफर थे जो रील पर काम करते थे या सेलुलाइट पर काम करते थे उनको धीरे धीरे हटाया जा रहा है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म आ जाने की वजह से नए नए जो उभरते हुए सिनेमेटोग्राफर हैं, यूथ है, वो पूरी तरह से छा रहे हैं और छा जाएंगे।
तो ये स्कोप बहुत अच्छा आने वाला है, बहुत अच्छा इसका फ्यूचर है। अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, अगर आपके अंदर ये है, आपके अंदर वो आर्ट है कि कुछ दिखाने का, कुछ करने का, और फोटोग्राफी का, सिनेमेटोग्राफी का या डीओपी बनने का अगर आपके अंदर एक ऐसा जुनून है, तो डेफिनेटली इस फील्ड में आप आ जाइए और हम आपको सहायता करने के लिए तैयार हैं। आप किसी भी जगह पर आप ट्रेनिंग क्यों ना लिए हो, अगर कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी प्रश्न है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, या हमारा जो सपोर्ट टीम है उनसे भी आप बात कर सकते हो, वो भी आपको बताएंगे। जरूरी नहीं कि आप हमारे स्टूडेंट ही हों, लेकिन अगर हमारे स्टूडेंट है तो डेफिनेटली उनको अलग से हम लोग टाइम देते हैं, अलग से उनको एक हैंड होल्डिंग वे देते हैं, जिसके जरिए वो कहीं पर भी अगर कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं या कहीं पर फंस रहे हैं तो वहां पर उनको हम लोग निकालने का काम करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस तरह का और करियर से ओरिएंटेड कौन सा सब्जेक्ट अभी भी छूट रहा है उसके बारे में आप बताइए, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाना चाहूँगा, डिटेल वीडियो बनाना चाहूँगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबाई भी हो गया, मैं चाह रहा था कि छोटा बनाऊँ, लेकिन ये वीडियो भी थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, लेकिन आपको मुझे लगता है कि काफ़ी जानकारी मिलेगी और आप अपने अंदर उन स्किल्स को लाएंगे जो एक सिनेमेटोग्राफर के लिए जरूरी होता है। नमस्कार। शुरू से ही एक फिल्म मेकर बनना चाहती थी, इनफैक्ट ढेर सारे पैसे कमाना चाहती थी। फिर मैंने डिजी फिल्मिंग से ऑनलाइन फिल्म मेकिंग कोर्स ज्वाइन किया। ये मैं ही हूँ। सोचा नहीं था ऑनलाइन से स्क्रीन राइटिंग और डायरेक्शन सीखना इतना आसान होता है। घर बैठे खुद के कैमरे से सिनेमैटिक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जब चाहे कर सकती हूँ। एडिटिंग करते समय बार बार इफ्टा का प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल्स देख सकती हूँ। ज्यादा मुश्किल लगे तो डिजी फिल्मिंग सपोर्ट टीम को कॉल भी कर सकती हूँ। आज मैं इफ्टा सर्टिफाइड फिल्म मेकर हूँ। ढेर सारे जॉब ऑप्शंस हैं, पर मैं खुद का काम करती हूँ। निर्माता निर्देशक समर के मुखर्जी द्वारा वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किया गया इफ्टा का ऑनलाइन फिल्म मेकिंग कोर्स हिंदी समझने वाले हर उम्र के लोगों के लिए अपने तरह का सबसे बेहतर और किफायती ट्रेनिंग प्रोग्राम है। यकीन मानिए, इससे बेहतर और लो कॉस्ट फिल्म मेकिंग की ट्रेनिंग कहीं नहीं हो सकती। अभी दिए हुए नंबर पर संपर्क करें या लॉग इन करें www.digifilming.in।